जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा जो यूनिट नंबर 2 चल रहा था, इसका ये लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट नंबर 2 इन द नेम ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें जो डिफरेंट कंटेंट्स हमने पढ़े हैं, उसमें अब लास्ट पे बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Electronic configuration is basically the filling of electrons in shells in subshells and in orbitals. Electronic configuration is basically filling of electrons in shells, subshells and in orbitals. तो इन तीनों सेगमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को मॉनिटर करने वाला जलाल, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। अच्छा, आप देखें, आप शो हुई है। जलाल, अब आपको स्क्रीन शो हुई है? ओके, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बात को रिकॉल कर लेते हैं जलाल के लिए। जी भाई, बात यहाँ से शुरू हुई थी। ये यूनिट 2 का लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था, उसका ये लास्ट टॉपिक आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेसिकली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सब शेल एंड इन ऑर्बिटल्स। तो इस फिलिंग को मॉनिटर करने वाला सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, वो है ऑफ बॉव प्रिंसिपल। सबसे पहली बात ये होगी कि दिस प्रिंसिपल मॉनिटर्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को मॉनिटर करता है जी। रूल इसका क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो आपको याद है, और वो ये है कि लो एनर्जी सबशेल्स आर फिल्ड फर्स्ट। पहले उनको फिल करें जिनकी एनर्जी कम है। अब एनर्जी कौन मॉनिटर करता है जी? एनर्जी मॉनिटर करता है N+L रूल। अब इसको अगर लेकर चलें, एक्सप्लेन करें, तो ये क्या है? बात यह है कि पहले शेल में एक सब शेल है, डेट इज़ 1s। इसकी n वैल्यू 1 है और l वैल्यू 0, तो n+l इज़ 1। अगर 2s है तो 2+l इज इक्वल टू 0, 2। और ये 2p, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, n+l इज 3। इसी तरह 3s, 3p और 3d होगा। तो ये वैल्यू आ जाएंगी 3+0 इज़ 3, 3+1 इज़ 5, 3+2 इज़ 4, and 3+2 is 5। Similarly, जो फोर्थ शेल है, that is 4s, 4p, 4d and 4f। तो इनकी n+l वैल्यूज़ ये बनेंगी। तो जिसकी n+l वैल्यू कम है,
उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अब देखें सबसे कम n+l वैल्यू 1s की है, तो इस रूल के मुताबिक यहाँ पर सबसे पहले सब शेल जो फिल होगा वो 1s होगा। इसके बाद ये 2s की एनर्जी और 2s की बारी आएगी, ये दोनों सेम हो गए हैं, इन दोनों की n+l वैल्यू सेम हो गई है, तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसका n कम होगा, एनर्जी उसकी कम गिनी जाएगी जिसका n स्मॉल होगा, n=2। तो अब यहाँ पर इस अगले ऑर्डर में आएगा 2p, और अब आएगा इसके बाद 3s। आप ये देखें दोनों 4 और 4 सेम हो गए हैं, तो अब इन दोनों में से जिसकी n वैल्यू कम है 3p और फिर 4s। अब देखें तीसरे शेल को अधूरा छोड़कर, अभी 3d खाली है, इसको छोड़कर इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाके फिल होंगे। अब ये देखें दोनों 5 और ये 5 दोनों सेम हो गए हैं, अब 3d और फिर 4p आएगा, 3d और 4p आएगा। नॉर्मली ये बात यहाँ पर इसलिए छोड़ दी जाती है कि हमारे सिलेबस में 36 एटॉमिक नंबर तक की बात शामिल है, तो वो 2 एटॉमिक नंबर इस पोजीशन तक पूरे हो जाते हैं, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 36 एटॉमिक नंबर पूरा हो जाता है। तो इसमें से MCQs बनेंगे ये वाले कि आपको रैंडमली इसमें से कोई से सब शेल दे दिए जाएंगे 4, कोई से रैंडमली, और कहा जाएगा कि इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा किसकी एनर्जी कम है, तो डायरेक्ट n+l वैल्यू से आपको एनर्जी तो मिल जाएगी। आपको अगली जो बात आएगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगी, या करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करने को आएगी, तो उसके लिए आपको ये वाला सीक्वेंस याद करना होगा। तो ये पहला रूल था ऑफ वो प्रिंसिपल। इसके बाद इसमें अगला रूल आ जाता है हंड्स रूल। और इसका कहना यह है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं, ऑर्बिटल्स, तो फिर क्या करना है जी, इलेक्ट्रॉन should be filled in separate orbital. Electron should be filled in separate orbital with same spin. अब ये देखें एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये 1s2 2s2। अब यहाँ तक तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब बाकी रह गए 3। अब ये 2px 2py और 2pz ये डीजेनरेट है, सेम एनर्जी है। अब जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो कैसे कैसे फिल होंगे, शुड बी फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, एक इसमें और एक इसमें। ये पैटर्न फॉलो नहीं किया जाएगा कि px को इकट्ठे 2 दे दिए और py को 1 दे दिया और pz खाली, ये पैटर्न गलत होगा, ठीक है जी, px py pz। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऐसा नहीं होगा कि 1s2 2s2 2px2 एंड 2p y2 और z खाली, ये पैटर्न गलत कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर क्या पैटर्न चलेगा कि पहले एक एक विद द सेम स्पिन, और अगर बाकी बच गए तो फिर यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के साथ रीफिलिंग होगी, ठीक है जी। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सा MCQ याद रख लें, जो ग्रुप नंबर 2A है, ग्रुप नंबर 7A है और ग्रुप नंबर 8A, इन 3 ग्रुप्स में इस रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अलग अलग सेम स्पिन के साथ फिल करें या इकट्ठी पहली पेयरिंग कर दें, पैटर्न सेम ही बनना है। तो इन रूल्स की इन ग्रुप्स के लिए रूल अप्लाई करें ना अप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी आप देखें कि किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, ये भी ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रहा है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और आखिरी इसमें आ जाता है पाउलीज प्रिंसिपल।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या रूल। तो इसने एक ही बात दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स में कही है, बात एक ही है। सबसे पहले आसान वर्जन को देख लेते हैं, वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। अब बात यही है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट हो तो ये बुक ने ये बात इस तरह से कही हुई है कि आप यहाँ से कोई सा भी एक ऑर्बिटल ले लें, लाइक आप यही कंसीडर कर लें 2px। इसमें ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, आप देखें इन दोनों का ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के साथ है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक p सब शेल के साथ है, लिहाजा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 1 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक p x ऑर्बिटल से है, लिहाजा दोनों के लिए m की वैल्यू +1 है। लेकिन जब स्पिन की बात आई तो एक की स्पिन +1/2 और एक की स्पिन -1/2। तो यही बात लेकिन थोड़ी सी मुश्किल करके इस तरह से कह दी कि 2 electrons in an orbital cannot have same value of all the 4 quantum numbers। एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो कितनों की हो सकती है? 3 की सेम हो सकती है, चौथा लाजमी डिफरेंट होगा। और चौथा वो स्पिन है, और वही बात स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो आसान वर्जन इसका ये बनेगा कि मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। अब इसके मुतल्लिक़ जो MCQs हैं वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ जी। तो पहले ये सिंपल रूल्स को देख लें, और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, फिर मैं MCQs शेयर करूँगा इसके जी। जी बच्चों, ओके जी।